ओपीडी और आईपीडी का किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने फ्रंट ऑफिस का देखा था कि फ्रंट ऑफिस में अपॉइंटमेंट की सेटिंग्स हम लोग कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हमने आपको दिखाई थी। अब आपको ओपीडी की मैं दिखा रही हूँ। क्या हुआ? अब ये हमारा देखिए ओपीडी का है। ओपीडी क्या है कि अब पेशेंट हमारे पास आए, डॉक्टर को दिखा करके अब आए पेशेंट हमारे पास, और अब उन्हें अलग अलग तरह की टेस्ट करानी है, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट कराने हैं। लाइक उन्हें इंजेक्शन लेना है, स्लाइन लगाना है, या प्लास्टर होना है, कुछ भी वो होना है, इस तरह की ट्रीटमेंट होनी है, या फिर यहाँ पे एक सेंट्रलाइज बिलिंग करनी हो हमारे को, एक्सरे के लिए, रेडियोलॉजी के लिए, पैथोलॉजी के लिए। तो ये सारी बिलिंग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए मैं उसे दिखाती हूँ। एक मोबाइल नंबर, वेट वगैरह ये सब सारा कुछ यहाँ पे डाला हो सकता है। कार्डियोलॉजी है ना, डॉक्टर राकेश टंडन, मॉर्निंग, डॉक्टर राकेश फैश। यहाँ पे हमने एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, और यहाँ से हमारे को ये फॉर्म, ये हमारा एक प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। और अब इसके बाद अब वो पेशेंट डॉक्टर को दिखा करके अब हमारे पास आए हैं ओपीडी में। अब इस पेशेंट की क्या करनी है, अलग तरह से हमारे को एंट्री लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्या है कि फिर हमारे को यहाँ पर अब अलग अलग, यहाँ पे देखिए ये ट्रीटमेंट बनाना है ना। ट्रीटमेंट, हाँ, क्या क्या इनके एक दो, मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, एक यहाँ पे ट्रीटमेंट है। इन्वेस्टिगेशन में भी अभी यहाँ पे कोई फील्ड्स नहीं है, और ट्रीटमेंट के लिए भी कोई फील्ड्स नहीं है। तो इन दोनों के लिए अभी हमारे को फील्ड्स बनाने होंगे। तो ये फील्ड्स हमारे को कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जाकर बनाने होते हैं, ठीक है। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में दिखाती हूँ कि इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आ गई। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे मास्टर क्रिएशन, मास्टर क्रिएशन में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में डालेंगे हम लोग सारे, और एक है यहाँ पे ट्रीटमेंट। तो मैं सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में डालती हूँ, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में एक मिनट, और एक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हमने लिखा। अब जैसे हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में जैसे अब क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट है ना, सीबीसी हमने लिखा। और इसके जो चार्जेस है 700, सीबीसी के चार्जेस है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सरे हुआ, एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे चेस्ट, ठीक है, हाँ, 400, ठीक है। एक्स अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, हाँ, एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है, 1400। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल 800, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट,
ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन बना लिया। अब ट्रीटमेंट बना देती हूँ। ट्रीटमेंट लाइक इंजेक्शन, इसके चार्जेस 100 रुपए। अभी आ रहा है, 900 का प्लास्टर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, स्लाइन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे मान लो 90 रुपया पर घंटे के हिसाब से। ओके, तो ये इस तरीके से हमने ये यहाँ पे ट्रीटमेंट बना लिया। ठीक है, अब तो यहाँ पे मतलब कॉन्फ़िगरेशन में जाकर तो मैंने इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बना लिया। अब ओपीडी में गई, ओपीडी में गई, यहाँ पे ओपीडी चार्जेस में आ गई। अब यहाँ पर हमने ले लिया पेशेंट आईडी, हमने किया इंटर प्रेस किया, कंचन आ गया, चार्जेस फॉर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हमने ले लिया, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके यहाँ पे चार्जेस आ गए, एंड एड मोर चार्जेस, यस। ठीक है, अब जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट हमने ले लिया, यस। ठीक है, अब जैसे और है, लिपिड प्रोफाइल ले लिया, यस सर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, हाँ, एक्सरे चेस्ट कर लिया, हाँ। अब हाँ, अब ऐसे मान लो कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो यहाँ से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। हम्म, जैसे आपको इंजेक्शन लगा, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये। अब यहाँ पे यदि मान लो चेंज करना तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हो, दोनों जगह चेंज कर सकते हैं, रेट चेंज हो सकता है। 5 घंटा लगा उसमें, एंड क्या डू वांट ऐड मोर, नो, डू वांट टू ऐड बिल, यस। ठीक है, राकेश रंजन। अब यहाँ पे डिस्काउंट कुछ यहाँ पे परसेंटेज में देना है, रुपीज में डिस्काउंट देना है तो दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ना, अब यहाँ से ये मनी रिसिप्ट निकल जाएगा। अब एक चीज है, मैं तुम्हारे को और दिखाना चाहती हूँ, कंचन का, जैसे कि अब एक और मान लो इन्वेस्टिगेशन है। अब मान लो क्या है ना कि इसको अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड जो है ना अभी तो हुआ नहीं है, अच्छा है अल्ट्रासाउंड हमने कर लिया, मान लो इसे रेडियोलॉजी कराना है, रेडियोलॉजी कराना है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, और ये है नहीं, तो यहाँ पे बिना मास्टर बनाए भी हो जाएगा। ठीक है, यस। अब यहाँ वो आपको टाइप करना पड़ेगा, है ना, और लेकिन मास्टर में बन जाने से क्या होगा कि सिर्फ आपने एक की प्लस के उससे आ जाए। यहाँ से डिस्काउंट रुपीज आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि उस बंदे ने ये जो 1400 रुपया नेट अमाउंट है, एक तो यहाँ पे जैसे मान लो 100 रुपये किया, तो ये यहाँ पे 1300 रुपये बन गया नेट अमाउंट। अब इसमें से इसने जो है ना पेमेंट जो किया है ना 800 रुपये पेमेंट कर, मान लो 800 रुपये पेमेंट किया, यहाँ डिस्काउंट 100 रुपये मिला। हाँ, तो यहाँ से प्रिव्यू देख लो, 1400, ठीक है, 1300। बेसिकली मेरे पर्पस क्या है कि यहाँ पे हम लोग हाफ पेमेंट भी ले सकते हैं। अब जब वो नेक्स्ट टाइम कलेक्शन के लिए आता है, रिपोर्ट कलेक्शन के लिए आएगा, तो हम लोग यहाँ पर कहाँ से गए हम लोग, ये यहाँ बिल पेमेंट में, बिल पेमेंट में जैसे ही हमने यहाँ पे पेशेंट आईडी हमने डाली, अब देखो ये 500 ये यहाँ पे शो होने लग गया, 15 ये पे करेगा, और यहाँ से इसको ये देखो ये बाय डिफॉल्ट ये वाला सिलेक्ट है, इसको प्रीव्यू करेंगे ये मनी रिसिप्ट दे देगा। ठीक है, यही जब पैथोलॉजी जब रहता है ना कनेक्टर, तो यहाँ पे जो ये जो पैथोलॉजी का जो गया है ना, ये जो पैथोलॉजी का गया तो ये यहाँ पे पैथोलॉजी में ट्रांसफर हो जाता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ओपीडी। अब आती हूँ ये आईपीडी। एंटर प्रेस किया, ठीक है। हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, एडमिशन कैटेगरी स्वास्थ्य साथी, चीफ डॉक्टर क्या डायग्नोस किया गया है। अदर नेम में यदि कोई असिस्टेंट डॉक्टर है तो असिस्टेंट डॉक्टर भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे एडमिशन चार्ज, हाँ अब यदि किसी और को लेना, ठीक है, एडमिशन चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या है, कोई एडमिशन चार्जेस नहीं बना हुआ, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन से बना। हाँ, और यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ रूम टाइप, यहाँ पे रूम भी है, रूम भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे दो चीजों का कन्फिग्रेशन चार्जेस मतलब जो अदर चार्जेस, हाँ, जो कि एडमिशन के वक्त में जब पेशेंट, अब हम लोग आईपीडी सेक्शन में आ गए। हम लोग आईपीडी सेक्शन में क्या है कि अब है ना, कोई पेशेंट है और उसका आईपीडी में एडमिशन होना है, वो पेशेंट अब भर्ती होने वाला है। तो भर्ती होने के समय में क्या होता है ना, बहुत लोगों को ये चार्जेस लगते हैं, 3-4 तरह के चार्जेस लगते हैं। तो हर हॉस्पिटल का अलग अलग चार्जेस होता है, तो वो चार्जेस इसमें इसका एक मास्टर बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, ये सिस्टम तो अलग अलग हाथों में जाता है, तो इसके लिए क्या है ना कि वो लोग चाहते हैं कि अभी हम जो है एक चार्ज हम लोग फिक्स कर रहे, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज जो होता रहे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ ये एडमिशन चार्जेस में आएंगे और यहाँ पे रूम बनाएंगे। अभी हमारा कोई रूम नहीं बना हुआ है ना। हाँ, तो ये भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से बनाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आ गई मास्टर क्रिएशन। मास्टर क्रिएशन में एडमिशन, पहले एडमिशन पे करेंगे, एडमिशन चार्जेस है ना। एडमिशन चार्जेस पे हमने क्लिक किया, तो पहला, अब यहाँ पे हमारे को सबसे पहले लगता है रजिस्ट्रेशन, आपने पेमेंट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमने कर दी। अच्छा, फूड प्लाजा का ही किए हैं। ओके, डॉक्टर चार्जेस, ठीक है, ओके, थैंक्स सर। डॉक्टर चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत तरह के चार्जेस लगते हैं, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन चार्जेस 90 रुपए के हिसाब से। इस तरीके से बहुत तरह के चार्जेस लगते हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है, ठीक है। तो वो चार्जेस की लिस्ट आप बना देंगे, ठीक है। तुम्हारे को दिखाती हूँ मैं कि इस तरीके से चार्जेस हो, इसमें एक तरह के एडमिशन चार्जेस जो है वो लगते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आती हूँ अब, पहले अपने यहाँ से क्लोज करो। मास्टर क्रिएशन के बाद अब यहाँ पे रूम, हाँ, पहले रूम टाइप बना लो। है ना, रूम टाइप, ठीक है। जनरल रूम या जनरल वार्ड, जनरल वार्ड, हाँ, 500 रुपया पर बेड के हिसाब से। और एक क्या हुआ, आईसीयू वार्ड, आईसीयू वार्ड, ठीक है। इसका 1500 रुपया पर बेड के हिसाब से, इस तरीके से हमने बना लिया। एक प्राइवेट रूम बना लेते हैं, एक प्राइवेट रूम जो कि 5000 पर इसके हिसाब लेंगे। तो ये हमने रूम टाइप बना लिया हमने। अब इसके रूम नंबर बनाएंगे। यहाँ देखो हमने डाला 101, है ना। इस तरीके से रूम नंबर डाला है हमारे को, 101 हमने डाला, ठीक है। 102 डाल दिया, अगर इसकी लिस्ट देखनी हो तो यहाँ से जाके, हाँ हाँ, 104 डाल दिया, 105 डाल दिया, हाँ, अब 201 डाल दिया,
202 डाल दिया, 202 डाल दिया, 203 डाल दिया, 204 डाल दिया। इस मान लो इस तरीके से हमने किया हमने, और ये हो गया, अब सेव हो गया। हाँ, अभी लेकिन ये क्या है ना, हमने रूम नंबर बनाया और रूम टाइप बनाया। अब 101 का जो रूम नंबर है वो किस टाइप का है, ये तो हमारे को भी पता नहीं है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ मास्टर डेटा में गई और यहाँ पे बेड चार्जेस में गई। ठीक है, बेड चार्जेस में यहाँ पे रूम टाइप हमने ले लिया जनरल वार्ड, यहाँ पे रूम नंबर ले लिया 101, और यहाँ से हमने बेड नंबर डाल दिया। बेड नंबर एक जनरल वार्ड है तो यहाँ पे 10 बेड हो सकता है आराम से, 500 लग हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे भी 500। ठीक है, यस, सेव। ठीक है, अब यहाँ पे आया रूम नंबर 2 किया, सेव। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 3 नंबर बेड किया, 101 में ही है। ठीक है, 4, ठीक है, 5, हाँ, 6, 7, 8, ठीक है, मान लो 8 बेड है। ठीक है, अब जनरल आईसीयू वार्ड में आई। हाँ, आईसीयू वार्ड में 102 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे दो दो बेड करके है। यहाँ पे कितना हमने बोला, 1000 रुपए के हिसाब से मान लो चलते हैं। यहाँ पे 2 बेड है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 103 ले लिया, 103 में 1 नंबर बेड। मतलब वहां पे रूम टाइप तो चेंज हुआ नहीं। हाँ, तो मैंने आईसीयू वार्ड ही में लिया ना। ठीक है, अब यहाँ पे 103 में 2, आईसीयू में दो दो बेड है। ठीक है, अब मैंने कहा कि प्राइवेट रूम है ना, 104 में 1 नंबर बेड, और ये हमने कितना कहा था, 5000, 5000 बोला था, 5000। ठीक है, हो गया। अब हम लोग यहाँ से, अब देख ले, यहाँ आईपीडी में आ गई, पेशेंट एडमिशन। हम्म, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, ईमेल वगैरह डाल दो, XXX@AYY। कोई डॉक्टर का नाम इतना हो तो कर लेना। एडमिशन चार्जेस, अब ये यहाँ से देखो, डॉक्टर चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन चार्जेस ले लिया, यहाँ पे 8 घंटे लगे। ठीक है, डॉक्टर विजिट चार्ज, एक दिन का। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ से, अब मान लो आईसीयू वार्ड में है, तो हमने देखो 102 में 1 और 2, 103 में 1 2 हमने किया था। ठीक है, प्राइवेट रूम देखो, 104, 105। ठीक है, जनरल वार्ड में देखो, 8, उसमें 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब इससे में से मान लो कोई चार्जेस डिलीट करने हैं, ऑक्सीजन चार्ज मान लो डिलीट करना, तो बस इससे सेलेक्ट किया और यहाँ पे एडिट प्रेस किया। ठीक है, और इसके बाद इसको यहाँ पे सेव कर दिया, ये हो गया, सेव हो गया, है ना। अब कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ बिलिंग यहाँ पे हो जाती है, बिलिंग हो जाएगी, लेकिन
पेशेंट से यहाँ पे बिल है ना, वो यहाँ पे या तो चाहे पेशेंट से यहाँ पे इसकी बेसिस बिल कर ले, या फिर उससे एडवांस पेमेंट कर ले, दोनों ऑप्शन होता है। मैं तुम्हारे को पहले दिखा देती हूँ। यहाँ से क्रिएट बिल यस किया, एंटरप्राइज किया, ठीक है, यहाँ पे कैश किया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, यदि यहाँ पे तुम्हें सेव कर दिया तो पेमेंट भी साथ ही साथ सेव हो जाएगा, पेमेंट वाउचर नंबर भी निकल जाएगा, ठीक है। और लेकिन यदि तुमने सिर्फ प्रिंट बिल किया तो प्रिंट बिल में क्या होगा कि सिर्फ ये प्रीव्यू निकलेगा, कोई पेमेंट सेव नहीं होगी, है ना। क्लोज किया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ये यहाँ पे अभी हमने बिल नहीं क्लोज किया, ठीक है। विजिटर स्लिप बनाना है हमारे को, ये देखो ये विजिटर स्लिप बन गया। और इसके बाद फिर क्या होता है, देख, ये है न्यू रिपोर्ट में था, देखो, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हमारा हुआ, आईपीडी एडमिशन हुआ, हो गया। अब देखो, अब पेशेंट से एडवांस लेते हैं। अभी तो हमने उनसे लिया नहीं, आईपीडी में अभी उनसे पेमेंट नहीं लिया है। पेमेंट लेना था तो क्रिएट बिल करते, लेकिन उनसे हमको एडवांस चाहिए। वहां पे तो अभी बहुत कम का बिल बना है ना, लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, एडवांस के रूप में है ना, ये लोग 10,000 रुपये ले लेते हैं, एडवांस लेते हैं ये लोग 10,000। और फिर अलग अलग तरीके से वो इन लोग को दिखाते हैं। ये देखो, ये मनी रिसिप्ट 10,000 का दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब देखो, एक चीज और क्या है, अब इसकी पेशेंट हिस्ट्री देखो तुम, देखो इसकी पेशेंट हिस्ट्री, देखो टोटल अमाउंट बना है 6650 रुपए का, बिल पेमेंट कितने का हुआ, 15,650 का, वो मैं वहां से चाहिए 9,000। अब ये देखो, वहां पे उस हिसाब से देखो उनका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से हर चीज का जो है ना पूरा दिख रहा है, कब कब क्या क्या हुआ है। ये देखो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखो, टाइप देखो, डिस्क्रिप्शंस देखो, रिमार्क्स देखो, अमाउंट देखो, कब कब क्या क्या पेमेंट हुई है, ठीक है। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो चाहे तो, इस क्वेश्चन हिस्ट्री को। उसके बाद फिर क्या होता है, अब आईपीडी में अलग अलग तरह के चार्जेस ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि पहले ये अंदर की चीज मतलब डेटा होना चाहिए अच्छा, ये मैनेजमेंट। ये देखो, अब यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, ऐसे आइकन वाला होता है किसी किसी के में ये चार्जेस बनाने कि पड़ेंगे, वो आइकन अब आता ये है। चार्जेस भी हाँ पड़ेगा, है कि अब है ना। अब जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो वो पेशेंट एडमिट जब होता है तो क्या होता है, 2 से 3 दिन क्या होता है, वो एडमिट रहता है। अब उसमें उसके दौरान क्या होगा ना कि अलग अलग टाइप के चार्जेस बनेंगे। फिर चली जाएंगे। ये देखो, ये अलग अलग टाइप के चार्जेस अब यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। हाँ मैम, आप रिकनेक्टेड होगी क्या, अब दोबारा से लेना, दोबारा से लेना पड़ा। ठीक है, तो अब ये यहाँ से पहले क्लोज किया, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आई, लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। मास्टर क्रिएशन में आई, तो मैं बता रही हूँ, ये मैं ले लेती हूँ, हाँ ये मैं ले लेती हूँ, और मंडे को आपको दूसरा जो है अपडेट करके आईपीडी चार्जेस में आई, ठीक है। यहाँ पे अब ये यहाँ पे हमने डाला, थैंक यू। ओके। आईपीडी में हमने किया पेशेंट एडमिशन, ठीक है, यहीं पे यहाँ के लिए ही हमने रूम वगैरह हमने क्रिएट किया था, यहाँ के लिए चार्जेस हमने बनाया था, ये सब सारी चीजें हमने यहाँ के लिए की थी, ठीक है। अब हम लोग को मल्टीपल आईपीडी चार्जेस बनाने हैं हमारे को, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में, कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में आई, ठीक है, मास्टर क्रिएशन। अब यहाँ पे बनाऊंगी आईपीडी चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया एंटर प्रेस के, एंटर प्रेस के यहाँ पे जो है ना, चार्जेस टाइप 2-3 तरह के चार्जेस टाइप है, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और अदर चार्जेस, इसको हमने ग्रुप पे बांटा है, ठीक है। तो ये बार क्या होता है ना, मैनेजमेंट पे बहुत तरह के चार्जेस होते हैं, है ना। रूम चार्जेस टाइप से हो गए, है ना, रूम चार्ज हो गया, कहीं पे मान लो एसी है तो एसी का चार्ज ले लिया, या जो भी है, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में क्या हो गया कि अब डॉक्टर विजिट करने आए हैं
तो उसके अलग अलग टाइप के चार्जेस हो गए, और अदर में एक अलग टाइप के चार्ज। तो यदि इस तरीके से बाइफरकेट करना है तो करो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अदर चार्जेस, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट ले लो, ठीक है। और चार्जेस फॉर, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप से बना लो, लाइक ऑक्सीजन हमने बना लिया, हाँ, 90 रुपए पर घंटे के हिसाब से। और एक यहाँ पे ग्रुप बनाता है ना, ग्रुप भी है, हॉस्पिटल चार्ज, ओटी चार्ज, ऑपरेशन चार्ज, है ना, डॉक्टर फी, प्रोसीजर स्पेशल, ये इस तरीके से यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया ना, ये हॉस्पिटल चार्जेस में आ गए, सेव कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद चार्जेस मैनेजमेंट में ही बाय पैप चार्ज, दो आ रहा बाय पैप चार्ज है ना, मुझे तो लग रहा है 800 है ना। अब ये बाय पैप चार्ज जो है, ये क्या है, देख लो इसमें से कौन किस पे ले ले, बाय पैप चार्ज प्रोसीजर्स पे ले लेते हैं। अब देखो आईएम चार्ज है, ईएमओ चार्ज एमएलसी चार्ज है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन चार्ज पर आवर, है ना, सिरिंज पंप है ना, फोटोथेरेपी इन्फ्यूजन पंप चार्जेस, ट्रैक्शन चार्जेस। चलो इसे लेते हैं, इन्फ्यूजन चार्जेस कितने गए, 300 रुपए का, है ना, इसको भी प्रोसीजर पे डालते हैं, ओके। फिर और कौन से चार्जेस है, ट्रैक्शन चार्ज, ये कितने का है, 150 रुपए का। फिर क्या है, प्लीज। ट्रांसफ्यूजन चार्ज, 400 रुपए का। फिर क्या है, न्यूबिलाइजर, कितने का था, हाँ, 150 रुपए का, ठीक है। इसके बाद जो है ये क्या हुआ, बायपैप इंस्टॉलेशन चार्ज, तो ये इस तरीके से हम लोग अलग अलग टाइप से चार्जेस बना लिए हम लोग, है ना। आईपीडी लिया, आईपीडी चार्जेस में आ गई, अभी पेशेंट आईडी हमने ले लिया, ओके। एडमिशन नंबर 1 आ गया, ये पूरा डिटेल आ गया, रूम नंबर, ये सब आ गया, कौन इसके डॉक्टर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैनेजमेंट लिया हमने, तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे चार्ज आ गए, जो जो हमने बनाए हैं वो देखो आगे चला गया, पैसेंजर्स, ठीक है। ऑक्सीजन को देखो यहाँ हम लिए थे ना हॉस्पिटल चार्ज में, ठीक है, 5 मिनट ऐड हो गया, ठीक है। और इसको मान लो डिलीट करना है, तो ये डिलीट वही एपल एफेक्ट से डिलीट होएगा, ठीक है। और इसके बाद बैक डेट एंट्री, वो है ना, ये सब हो चाहिए, तो यहाँ से डेट चेंज करना पड़ेगा, ओके। बहुत लोग बैक डेट एंट्री भी बोलते हैं। यहाँ पे सारे चार्जेस तुम्हारे को बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई है ना, तुम चाहोगे कि टाइप कर ले, हाँ, लेकिन ये देखो ये इनवैलिड डेट आ जाएगा, तो ये तुम्हारे को नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम्हारे को सारे चार्जेस बना के रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब चाहो तो यहाँ पे बिलिंग भी कर सकती हो, है ना, यहाँ पे बिलिंग भी कर सकती हो। तो लोग क्या करते हैं कि हर बार कितना बिलिंग का झंझट रखे, तो वो बिलिंग है ना नहीं करते हैं, हाँ, वो एडवांस पेमेंट ले लिए
और उसके बाद अब जो भी सारा होता जा रहा है ना, वो एडजस्ट होता जा रहा है, उस बिल में एडजस्ट होता जा रहा है। अब तुम देखो पेमेंट हिस्ट्री देखो, अब देखो इसका क्या होगा, तुम्हारे को ड्यूज जो है ना कम मिलेगा। देखो अब तुम्हारे को ड्यूज है ना कम मिल रहा है ना, 6,950 अब मात्र ये एडवांस पेमेंट है। ठीक है, इसी में अभी देखो क्या है, इसको क्लोज करो, है ना। अभी हमने ओटी चार्जेस नहीं जोड़ा है, एक ओटी चार्जेस जोड़ लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में गई, ठीक है, मास्टर क्रिएशन में गई, और किस में गई हम लोग, आईपीडी चार्जेस में, है ना, मैनेजमेंट, है ना, एक का ऑपरेशन चार्ज जोड़ते हैं, ऑपरेशन चार्जेस, ठीक है, 10,000, ऑपरेशन चार्जेस, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्या होता है, ऑपरेशन मटेरियल, ऑपरेशन मटेरियल, ठीक है, ये भी क्या होता है ना, हॉस्पिटल से मंगाया जाता है, तो ये 8,000 का ऑपरेशन मटेरियल, ठीक है। इसमें यहाँ पे ओटी पैकेज, ऑपरेशन चार्जेस, ओटी पैकेज में कर लेते हैं, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से इसको ऐड करते हैं, आईपीडी, आईपीडी चार्जेस ना। अब यहाँ पे यदि इसको 2 जून मान लो, एक करती हूँ, है ना, 2 जून, या और यहाँ पे चार्जेस टाइप मैनेजमेंट हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑपरेशन चार्जेस 10,000, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस वगैरह मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकती हो, 12,000 हमने देखो करना है। तो ये देखो ये 2 जून में ऐड हो गया वो, ठीक है। उसी तरीके से ऑपरेशन मटेरियल लगा है इसमें 8,000 का, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद अब इसका देखो पेशेंट हिस्ट्री देखो, ठीक है ना। यस सर, हाँ आपको अब मेल ये कर दो। तुम्हारे को, और इस पे ठीक देख है रही हो, सर। इस पे सारा जो है ना तुम्हारा ऐड होता जा रहा है, सारी चीजें। टोटल अमाउंट इसका क्या बन रहा है, 18,700, पेड अमाउंट बन रहा है 15,650 का, पे कर दिया। हाँ बचा है 13,050 का इसका बचा है बिल, ठीक है। क्योंकि 6,000 उधर हो रहा था, इधर 18,000 की बिलिंग हुई ना, 6,000 कुछ रुपए था, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। और अब चाहे चाहे तो यहाँ से है ना इसकी बिलिंग भी कर सकते हैं, इसको क्लोज किया, आईपीडी चार्जेस में आ गई, ठीक है, इसकी अब बिलिंग कर ले। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसकी बिलिंग भी कराते चले जाते हैं, अच्छा वहां से नहीं निकले, जो वहीं से तो निकले। हिस्ट्री बिल में से। ये इसकी बिलिंग कर रही हूँ मैं अब, यदि तो चाहूँ, क्या, हाँ यदि चाहूँ तो यहाँ से भी बिलिंग हो सकती है, ठीक है, चाहूँ तो। नहीं करनी है तो वो उधर एडजस्ट होता जा रहा है। अब बाद में, अब यहाँ से एक फाइनल बिल बन जाएगा, पेशेंट पेमेंट में एंट्री किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे 5 पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। अब ये देखो, अब ये फाइनल बिल सेटलमेंट मान लो हो रहा होगा, वो डिस्चार्ज की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देखो ये 13,050 का है, यहाँ पे डिस्काउंट और रुपीज हमारे को करना होता है। तो अभी रुको, अभी इसको सेटलमेंट नहीं करते हैं, अभी अभी रुक जाओ, है ना। तो ये पेशेंट पेमेंट से हम लोग इसकी सेटलमेंट करते हैं बिल के। लेकिन इसके पहले मैं तुम्हारे को जो दिखाना चाहती हूँ, ये देखो यहाँ पे एक हमने दिया हुआ है ट्रीटमेंट शेड्यूल, और एक हमने दिया हुआ है आईपीडी ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार क्या होता है ना, तुम्हारे को उस दिन डेमो में लोगों ने कहा होगा, मेडिक्लेम वाले लोग जो होते हैं उनको पूरा ट्रीटमेंट दिखाना होता है कि इस पेशेंट की क्या क्या ट्रीटमेंट हुई है पर डे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना आईसीयू वार्ड में है। अब यहाँ पे चाहे तो इस पे देख रही हो, आईसीयू वार्ड में 102 रूम नंबर के बेड नंबर 1
ये क्या आ रहा है, रेड कलर से आ रहा है, तो इस पे डबल क्लिक किया तो इसकी देखो पूरी डिटेल आ गई, देख रही हो, इसकी पूरी डिटेल आ गई। अब इसमें क्या है ना, अब इसकी ट्रीटमेंट कब कब कैसे कैसे चल रही है वो सारा कुछ हम लोग इसमें यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। लाइक जैसे कि हमने जो है एक मेडिसिन चलाई है, मेडिसिन चलाई, एसी लाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो डेट और टाइम भी रिकॉर्ड होता जा रहा है, ठीक है। इंजेक्शन है ना, कोई, हाँ, आई भी ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। यदि बिलिंग करनी है ना तो आप रेट डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे स्लाइन चढ़ाया है ना, स्लाइन रिसेप्शन, ठीक है। हाँ, यदि यहाँ पे क्योंकि उससे चूंकि नर्सिंग चार्जेस उसने पूरा दिया हुआ, एडवांस वगैरह दिया हुआ है ये, तो ये इस तरीके से ये सारा हो सकता है। तो ये देखो यहाँ, ये देखो ये यहाँ पे क्या है ना, पेशेंट की ट्रीटमेंट को यहाँ पे जो है ना नोट किया जा रहा है कि इस पेशेंट के साथ साथ हमने क्या क्या ट्रीटमेंट किया लिए है। ये जो आईपीडी चार्जेस है ना, ये यहाँ पे बिलिंग हो रही है, बिलिंग हो रही है, ऑक्सीजन लग रहा है, बायपास हो रहा है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट भी तो चल रहा होगा ना। वो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो ट्रीटमेंट है ना, वो कहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट रिकॉर्ड कहाँ से करेंगे, ये आईपीडी ट्रीटमेंट से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और एक फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट शेड्यूल होता है। देखो डॉक्टर हमेशा अवेलेबल तो नहीं होते हैं, पेशेंट के साथ कौन होती है, नर्स होती है, वार्ड बॉय होता है। हाँ, तो अब क्या होता है, जब डॉक्टर जब विजिट पर आते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देते हैं कि ये इंजेक्शन इसको देना है, सुबह शाम देना है, ये जो दवाई है ये सुबह शाम देनी है, देते हैं ना। ये स्लाइन चढ़ेगा, स्लाइन जो है इसके साथ इस लाइन में ये दवा मिक्स होएगी, इसको जो है आपको 2 बॉटल चढ़ाना, इस तरह का कुछ क्या देते हैं वो, देते हैं इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं। जो जैसे डॉक्टर राउंड पे आए हैं, अब राउंड पे आए हैं तो वो क्या है, वो शेड्यूल बना के दे रहे हैं कि हमारे को इंजेक्शन देना है ना, पैन आईवी इंजेक्शन चाहिए, पैन आईवी इंजेक्शन जो है ये 2 बार, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स देना है, ठीक है। हाँ, 10 ml, 10 ml करके देना, कुछ ऐसा देना है ना, 2 बार देना है, ठीक है। मॉर्निंग 2 टाइम्स, मैं इसको अपने लैंग्वेज में लिख रही हूँ, डॉक्टर अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, 10 ml, ठीक है। और मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, कुछ इस तरीके से उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे हमारे को इन्होंने दे दिए सुबह शाम, या यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं सुबह 7 बजे देना है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ और भी। अब जैसे अब लाइन चढ़ाना है, स्लाइन है ना, कौन सा स्लाइन में क्या चढ़ाना है, ये मान लो ये मेडिसिन का नाम हो गया, है ना। ये क्या होगा, ये मेडिसिन जो है स्लाइन में के साथ जाएगा, स्लाइन के साथ जाएगा, कुछ ऐसा मान लो उन्होंने लिखा है, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐड हो गया, ये इन्होंने ट्रीटमेंट शेड्यूल बना के वो चले गए। अब जब इस पेशेंट की जब ट्रीटमेंट होएगी, या तो यहाँ पे देखो पेशेंट आईडी के थ्रू भी जाया जा सकता है, और यहाँ पे बेड नंबर की बेसिस पे भी जाया जा सकता है, आईसीयू वार्ड, यहाँ पे बेड नंबर पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। तो अब ये देखो हमने जो दिया था इंजेक्शन, पैन आईवी, लाइन जो दिया था, अब देखो ये आ रहा है, ये पेंडिंग है अभी। हाँ ये पेंडिंग आ रहा है, और साथ में देखो ये पूरा इंस्ट्रक्शंस आ रहा है ना, स्लाइन के साथ जाएगा, जैसा हमें लिखा है वो वैसा आ रहा है। तो ये इसका ट्रीटमेंट शेड्यूल है, ठीक है। 1 जून को जाएगा, सुबह 7 बजे जाएगा। तो ये इस तरीके से फिर यहाँ पे अब जो भी वार्ड बॉय है इस ट्रीटमेंट शेड्यूल को देख लिया, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसने जो है इसमें एक्शन ले लिया वो, ठीक है। तो अब वो जो है फिर से अब वो स्लाइन अब दे देगा, यहाँ पर स्लाइन दे देगा,
हाँ, और जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन इस पे इंक्लूड करके वो इसको यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे ऐड कर लेगा। तो ये इस तरीके से इसकी क्या ट्रीटमेंट हो रही है वो पूरा ट्रीटमेंट का चार्ट भी मेंटेन होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पे अब देखो ये आ गया 9,550 रुपये का पेमेंट आ गया। ठीक है, यदि कुछ इसे सेटलमेंट करना है, हाँ, तो 10% का हमने डिस्काउंट दे दिए। 955 रुपये पेमेंट कैसे किया उन्होंने, पेटीएम किया। उसके ये रेफरेंस नंबर कर लिया। ठीक है, रिमार्क्स किया, सेव किया, यस किया, और यहाँ से उसको मनी रिसिप्ट दे दिया। ठीक है, हाँ, तो ये तक यहाँ तक हुआ। उसके बाद फिर देखो क्या होता है रिपोर्ट्स में, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट में। अब देखो ये क्या होता है, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको देखो, ये पूरा जैसे सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ये पूरा यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब इसमें फिल नहीं किया तो यदि मैं फिल करूँ तो एक होगा 50005। हाँ, 21 मई, ठीक है, 2000, है ना, 23, है ना, प्लेस कोलकाता, लाइक दैट, है ना, वाइफ नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस कोलकाता, कोलकाता, कुछ ऐसा किया हमने। वेट 3.5 kg, है ना, सेव किया। बर्थ सर्टिफिकेट, ये देखो ये पूरा का पूरा ये निकल के आ गया। वाइफ नेम और हस्बैंड नेम नहीं डाला तो वो नहीं है, क्योंकि ये पूरा इस तरीके से ये बन के आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। ओके, आईपीडी में आ गई। ठीक है, पेशेंट पेमेंट किया, पेशेंट डिस्चार्ज किया। अब यहाँ पे हमने किया फाइल। ठीक है, अब ये देखो ये सारे फील्ड्स भी जो है ना बन के आते हैं। ठीक है, ये सारा हम लोग बना सकते हैं, ये सारा का सारा जो है ये कॉन्फ़िगर है। और ये यहाँ से यहाँ पे ये डिस्चार्ज है, ये सारे डॉक्टर्स फिर भरते हैं, ये सारा भरेंगे, यहाँ भरेंगे, और उसके बाद ये डिस्चार्ज पे जब क्लिक करेंगे तो वो बंद करा जाएगा। तो ये तो है ही। मैं तुम्हारे किससे पहले दिखाना चाहती हूँ काश समझो। ठीक है, तो ये देखो ये सारा का सारा जो है ये यहाँ पे पूरा बनकर आ जाता है। तो ये